अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम की। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डेटाबेसेस की। तो डेटाबेसेस पर बात करने से पहले हमने कहा था कि हम सबसे पहले इसके एवोल्यूशन पर बात करेंगे कि डेटाबेस सिस्टम किस तरीके से एवोल्यूशन में आए थे, किस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पकड़ते गए हैं। सबसे पहले हमने बात की थी मैनुअल फाइल सिस्टम की, जिसके अंदर आपने देखा था कि मैनुअल फाइल सिस्टम के अंदर पेन और पेपर कल्चर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लोग अमूमन अपनी चीज़ें पेपर्स के ऊपर लिखते थे और फिर पेपर्स को किसी फाइल की मदद से ऑर्गेनाइज कर लेते थे, जबकि उन फाइल्स को फिर बहुत सारी फाइल्स को किसी कैबिनेट के अंदर, रेलिवेंट कैबिनेट के अंदर ऑर्गेनाइज करते थे। इसकी ऐसी मिसाल है कि पहले आप किसी गैस कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए जाते थे तो आप अपनी अर्जी लिख कर लेके जाते थे। तो वो इस तरह करते थे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते थे, उसके साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते थे, ठीक है, और फिर उनको एक फाइल में लगाकर अपने सीनियर्स के पास भेजते थे। इस तरीके से वो जाती रहती थी। तो बाद में जब वो केस अप्रूव होकर आता था तो वो इस तरह करते थे कि इस केस को एक अलमिरा के अंदर रख देते थे। इस तरह बाकी लोगों के भी होते थे, तो वो इलाके के हिसाब से या किसी और क्राइटेरिया के बेस पर इनको कैटेगराइज करते थे। और जब ये कैटेगराइज हो जाती थी चीज़ें तो वो इनको इस तरह करते थे कि फर्दर कैबिनेट्स में कैटेगराइजेशन के हिसाब से उनको कैबिनेट्स में रखते थे, ठीक है। इसी तरीके से उन कैबिनेट्स को या रिकॉर्ड्स को हर एरिए के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स को इस तरह करते थे कि दूसरे के अंदर कर देते थे। रिकॉर्ड रूम्स हर एरिया में बना लिए थे, अलग अलग कमरों में रखते थे। तो ये था मैनुअल फाइल सिस्टम, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मैनुअल फाइल सिस्टम से कंप्यूटराइज बेस्ड फाइल सिस्टम, जो कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि मैनुअल फाइल सिस्टम से अगर हमें रिपोर्टें बनानी पड़ती थी तो वो बड़ा मुश्किल और बड़ा स्लो काम होता था, क्योंकि हमें बार बार इस तरह करना पड़ता था, मैनुअल फाइल्स को खोलना पड़ता था और उसके अंदर से डेटा निकालना पड़ता था, ठीक है। और गवर्नमेंट को अगर बहुत अर्जेंट चाहिए होती थी तो हम जो वर्कर्स थे वो या जो मैनेजर्स थे वो इस काम को नहीं कर पाते थे। उसकी वजह ये थी कि जो एक छोटा सा काम था, ठीक है, फाइलें छानने में बहुत सारी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स यानी वो नहीं पूरी हो पाती थी, तो दिनों का काम महीनों में चला जाता था। और अगर वो रिपोर्ट मिल भी जाती थी तो उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता था। तो जैसे वक्त के साथ साथ कंप्यूटर आना शुरू हुए तो कंपनीज ने इस तरह किया कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। तो इस काम के लिए उन्होंने डेटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट हायर किए थे। तो अब तो हम बात कर देते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट करते क्या थे। तो वो इस कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाते थे जिनकी मदद से ना सिर्फ डेटा को ट्रैक किया जाता था बल्कि रिपोर्टें बनाई जाती थी, ठीक है। तो शुरू में जो कंप्यूटर फाइल्स बनी थी वो मैनुअल फाइल सिस्टम के साथ मैचिंग थी, लेकिन सर्च करना और ये चीज़ें करना थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी था। तो शुरू में तो ये चीज़ें थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इवॉल्व होती गई हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक कंप्यूटराइज बेस्ड फाइल सिस्टम दिखाता हूँ, जो कि एक पुअर डिज़ाइन की एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम है, एस नेम के साथ डिनोट हुआ पड़ा है, एस एड्रेस स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, एस जिप यानी स्टूडेंट का जिप, एफ नेम या मतलब फैकल्टी का नाम जिस फैकल्टी के पास पढ़ रहा है, उसके बाद एफ फ़ोन यानी फैकल्टी का फ़ोन, और उसके बाद डिसिप्लिन है, कौन सा डिसिप्लिन का है, एफ सैलरी मतलब फैकल्टी की सैलरी, और एफ रेड डेट मतलब फैकल्टी का रिटायरमेंट डेट। तो ये चीज़ें थी जिनको इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पुअर डिज़ाइन की बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। और ये डेटाबेसेस के लिए किसी के हिसाब से अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटर फाइल सिस्टम को रन करने के लिए भी एक वोकाबलरी चाहिए होती थी, ठीक है। जिस तरीके से हर डिसिप्लिन की अपनी वोकाबलरी होती है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम की भी अपनी वोकाबलरी थी। तो सबसे पहले हम उस वोकाबलरी को देख लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होता है डेटा, जो कि रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर उनको ऑर्गेनाइज ना किया गया हो तो उनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। जैसे कि बर्थ डेट हमें पता है, तो हमें सुपरनुएशन डेट मालूम करनी हो तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, उसके ऊपर करेंगे प्रोसेसिंग, यानी हम बर्थ डेट के साथ 60 को ऐड करेंगे। इन केस ऑफ पाकिस्तान में 60 साल की उम्र पर बंदा रिटायर होता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस तरह करेंगे कि उसकी बर्थ डेट के साथ 60 को ऐड करेंगे, 60 ईयर्स को, तो हमें उस बंदे की सुपरनुएशन डेट या उसकी रिटायरमेंट की डेट मिल जाएगी। तो बर्थ डेट तो हमें पता थी, लेकिन वो यूजलेस थी, क्योंकि बर्थ डेट से तो हमें उसके तारीख पैदाइश पता चली, लेकिन उसके रिटायरमेंट की डेट नहीं पता चली। तो इसलिए हिसाब से जब तक डेटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग ना हो तो वो थोड़ा सा मीनिंगलेस होता है, ठीक है। और यानी इतने मीनिंग नहीं होते, मीनिंगफुल तो होता ही है।
उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो होती है फील्ड, मतलब किसी जगह की भी फील्ड, मतलब कोई भी एक पोर्शन, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स पर मिलकर एक फील्ड बना होता है जिसके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। तो इसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि डेटा को डिफाइन भी कर सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आता है रिकॉर्ड। जैसे ये लाल में है, एक पूरा रिकॉर्ड है, ये बहुत सारे फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये एक रिकॉर्ड 8 एक फील्ड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई शख्स हो गया, कोई जगह हो गई, या स्टूडेंट फील्ड में हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, जैसे जैसे स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट जिप है, तो ये एक फील्ड के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं वो स्टोर हुई पड़ी होती हैं। उसके बाद आ जाती है पूरी फाइल। जैसे ये एक पूरी फाइल है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो कंप्यूटराइज बेस्ड फाइल सिस्टम का टेबल था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे एक टेबल के अंदर हमारे स्टूडेंट्स का भी डेटा है और फैकल्टी का भी डेटा है, ठीक है। तो इस काम के लिए अगर इस तरह का डेटा चाहिए होता था तो बिज़नेस एंड या चाहिए होता है तो बिज़नेस एंड यूज़र इस तरह करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें फलाना डेटा चाहिए। तो डेटा स्पेशलिस्ट इस काम के लिए क्या करता था, तो उसके लिए वो एक प्रोग्राम बनाता था जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करता होगा और फिर उसकी मदद से वो रिपोर्ट्स जनरेट करता है। ये दिस इज सिमिलर टू एसक्यूएल क्वेरी, लेकिन एसक्यूएल में तो हमें स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता, बस क्वेरी रन करनी पड़ती है। लेकिन इसमें डेटा स्पेशलिस्ट एक प्रोग्राम बनाते थे जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे, ठीक है। तो चूँकि मैनुअल फाइल सिस्टम के मुकाबले में ये बड़ा इजी भी था और बड़ा जल्दी हमें डेटा मिल रहा था, ठीक है। तो इसकी मदद से बहुत सिर्फ पहले एक आधो का यूज़र रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर बाकी यूज़र्स ने भी डेटा स्पेशलिस्ट को रिक्वेस्टें भेजना शुरू कर दी अपने डेटा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से और यूज़र आते गए हैं और इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो डेटा स्पेशलिस्ट का काम बढ़ता गया है, ठीक है। तो हर 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 रिक्वेस्ट पर हर प्रोग्राम पे हर रिक्वेस्ट यानी एक प्रोग्राम पर सारी रिक्वेस्टें नहीं अकोमोडेट हो सकती, तो डेटा स्पेशलिस्ट ने हर किस्म के बिजनेस डेटा के लिए अलग अलग कंप्यूटराइज्ड फाइल बनाई थी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फाइलें होती थी उतनी ही उन्हें डेटा मैनेजमेंट के टूल्स यानी प्रोग्राम बनाने पड़ते थे, और जितने ज़्यादा प्रोग्राम होते थे वो उन्हें उतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स बनानी पड़ती थी, और ये साइकिल मज़ीद कम्प्लेक्स होता गया, मज़ीद पेचीदा होता गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कि हमारे ऑफिस के प्रोक्योरमेंट सेक्शन ने एक कंपनी प्रोफाइल की एक फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर कंपनी का इन्फॉर्मेशन होती थी, कंपनी का डेटा होता था, ऑर्डर्स का डेटा होता था, पेमेंट्स का रिकॉर्ड होता था। और ये इतनी बड़ी सक्सेस थी हमारी कंपनी के लिए या हमारे ऑफिस के लिए कि यकीन माने कि हमें बड़ी चीज़ें फ़ौरन सॉर्ट आउट हो जाती थी, ठीक है। तो ये तो होना ही था। तो हमारे इसकी सक्सेस ने इस तरह किया कि हमारे अकाउंट्स सेक्शन के ऑफिसर हैं, उन्होंने देखा कि ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा पेरोल सिस्टम को भी ऑटोमेट किया जाए, यानी कंप्यूटराइज बेस किया जाए। तो हमारा जो डीपी स्पेशलिस्ट थे उन्हें ये टास्क असाइन किया गया, तो उन्होंने एक पेरोल की फाइल तो बनाई है, साथ उन्होंने टैक्स के लिए भी बनाई है, ताकि अगर टैक्स वगैरह डिडक्शन या कोई रिकॉर्ड रखना हो तो वो उस पर बनाए, ठीक है। तो इसी तरीके से HR और अदर्स डिपार्टमेंट ने कहा भाई हमें भी फाइल चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी कंप्यूटराइज फाइलें बन गई। तो उसके बाद हमें कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम नज़र आने शुरू हो गए, क्योंकि कंप्यूटराइज बेस्ड फाइल सिस्टम शुरू हो गए, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी डेटा फाइल्स थी जिनके अंदर जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी, ठीक है, और उनके ऊपर कोई ना इतनी कोई ज़्यादा कंट्रोल और इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं थी, ठीक है। हर फाइल सिस्टम की अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम होता था जो कि उसके अंदर डेटा को स्टोर करता था, मैनेज करता था, रिट्रीव भी करता था और मैनिपुलेट करता था, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट की चूँकि अपनी एक फ़ाइल होती थी, ठीक है, तो जो कि स्पेशली उसके लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो इस किस्म की कंप्यूटराइज फाइलें चूँकि बनना शुरू हो गई थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो इससे ना सिर्फ कंप्यूटर का यूज़ इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, बल्कि इसने इस तरह किया कि डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को भी इंक्रीज़ कर दिया एज़ कम्पेयर टू मैनुअल फाइल सिस्टम। ये बड़ी ज़्यादा स्पीड थी, ठीक है। उसमें लोगों को अपना पसीना नहीं निकालना पड़ता था, बल्कि सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही थी, ठीक है। क्योंकि
मैनुअल फाइल सिस्टम में यूज़र के पास तमाम बिजनेस डेटा तो होता था, लेकिन उसके पास टूल नहीं होते थे जिसके मदद से वो रिपोर्ट्स को कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो इस कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम ने इस तरह किया कि इंसान और डेटा के दरमियान एक किस्म के डिवीजन सी क्रिएट कर दी थी। ठीक है, शिज़म जैसे हम कहते हैं, यानी अब यूज़र को और डेटा के दरमियान इस तरह नहीं है कि डेटा को फ़ौरन छेड़ा जा सकता था या कुछ किया जा सकता था, बल्कि उसके लिए उसे कंप्यूटर के दरमियान एक डिवीजन सी थी। यानी पहले तो एक फ़ाइल होती थी। ठीक है, तो चूँकि कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया था, तो इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आना शुरू हो गई थी। ठीक है, और इन टेक्नोलॉजीज़ का अच्छा यूज़ भी शुरू हो गया था और मिस यूज़ भी शुरू हो गया था। ठीक है, तो जो हमारे डेटा स्पेशलिस्ट थे वो तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम मैनुअल फाइल सिस्टम ही था, लेकिन मैनुअल फाइल सिस्टम के साथ हमारी डेटा मैनेजमेंट के टूल से यानी ऐड, अपडेट या डिलीट कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन एंड यूज़र समझते थे कि इसकी मदद से उनको काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे यानी प्लस पॉइंट मिल गए थे। यानी वो इस तरह कर सकते थे कि एक क्लिक से अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते थे, उन्हें मैनुअली डेटा कंसल्ट नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि फाइल सिस्टम की। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम की। ठीक है, तो क्योंकि हमारी ऑडियंस ने कंप्यूटर्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने अपने पर्सनल कंप्यूटर्स को भी यूज़ करना शुरू कर दिया था बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इस सारे अरसे के दौरान डेटाबेसेस भी आ गई थी, लेकिन हमारे यूज़र्स इतने एडिक्टेड हो गए थे स्प्रेडशीट्स के। ठीक है, तो वो बहुत सारे स्प्रेडशीट्स को यूज़ करने की सबसे पहली जो वजह ये थी कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उसमें बड़ा इजीली डेटा मैनिपुलेट हो सकता था। ठीक है, तो चूँकि उन्होंने स्प्रेडशीट यूज़ की थी, तो वो उन्हें बड़ा अच्छा टूल समझते थे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उन्हें ऐसी चीज़ें जनरेट करनी पड़ गई, या ऐसी चीज़ें ऐसे काम करने पड़ गए स्प्रेडशीट पर जिनके लिए स्प्रेडशीट सूटेबल नहीं थी। कुछ किस्म के डेटाबेसेस डेटा के लिए स्प्रेडशीट यानी एक अप्रोप्रिएट नहीं होती, लेकिन उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो डेटाबेसेस में जो काम इजीली कर सकते थे उसकी बजाय भी लोगों ने इस तरह करना स्प्रेडशीट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है हमारे फाइल सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो वो असल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, जो यूज़र डेटाबेसेस के ऊपर स्प्रेडशीट्स को फोकिया थे कि स्प्रेडशीट्स तक अभी तक स्टिक हैं उनके साथ, स्प्रेडशीट्स के साथ, वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे डेटा स्पेशलिस्ट पुराने ज़माने में कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम को बनाने के लिए किया करते थे। ठीक है, तो हर यूज़र की अपनी एक स्प्रेडशीट की कापी है। ठीक है, तो उसके अंदर रिडंडेंसी आ जाती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिडंडेंसी ये थी कि एक किस्म के डेटा मुख्तलिफ फाइलों में कुछ फाइलों में अपडेट होता था, कुछ फाइलों में नहीं होता था, तो ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होना शुरू हो गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है कि कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम ने तो बड़ा फ़ायदे दिए हैं, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे कि रिडंडेंसी थी। यानी इसके अंदर हमें डेटा रिडंडेंट था, यानी एक जगह एक कॉपी में डेटा हमारा अपडेट था जबकि दूसरी कॉपी में हम भूल जाते थे डेटा, तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे कंप्यूटराइज बेस्ड फाइल सिस्टम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कंप्यूटराइज बेस्ड फाइल सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल फाइल सिस्टम के देखेंगे, और उसके बाद हम डेटाबेसेस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।